Hello guys, here I am Ravi. Now we start 12th class syllabus second poem The True Beauty. It means वास्तविक सुंदरता, composed by Thomas Carew. Thomas Carew tells in this poem two types of beauty. First, physical beauty and second, spiritual beauty. He tells that physical beauty यानी बाहरी सुंदरता, physical beauty is not a permanent beauty, it is temporary. जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे फिजिकल ब्यूटी जो बाहरी सुंदरता होती है वो व्यक्ति की क्षीण होती चली जाती है. सो ऑन द अदर हैंड वी सी स्पिरिचुअल ब्यूटी, इट मीन्स आत्मिक सुंदरता. स्पिरिचुअल ब्यूटी इज अ परमानेंट ब्यूटी, इट डज नॉट डिपेंड टू टाइम. समय के अनुसार ये क्षीण नहीं होती, समय के अनुसार ये बर्बाद नहीं होती. नाउ वी एक्सप्लेन दिस पोयम लाइन बाय. इन फर्स्ट 6 लाइन द पोएट टेल्स बताता है, क्या बताता है देखो इसमें. ही दैट एक ऐसा व्यक्ति, दैट लव्स जो प्रेम करता हो, आर रोजी चीक्स यानी गुलाबी गालों को, और कोरल लिप्स यानी मूंगे के समान रेड यानी लाल होठों से एडमाइर्स और उनकी प्रशंसा करता हो. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति दैट लव्स आर रोजी चीक्स, दीज आर द सिंबल्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी. ये सब क्या है? फिजिकल, ये बाहरी सुंदरता है एक व्यक्ति की. यदि एक व्यक्ति दैट लव्स आज रोजी चीक्स जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, और अ कोरल लिप्स एडमायर्स और मूंगे के समान होठों यानी ऐसे एज रेड एज कोरल यानी इतने रेड जितने की कोरल होता है उसके समान होठों की प्रशंसा करता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक्स आईज डथ सीक, और फ्रॉम स्टार लाइक यानी तारों के समान जो आंखें हैं उसमें डथ मीन्स डज, सीक मीन्स खोजता हो. क्या खोजता हो? फ्यूल, एक ईंधन खोजता हो. ईंधन टू मेंटेन रखने के लिए हिज फाइट्स, अपनी फाइट्स का मतलब जो मतलब प्रेम है उसका, जो अपने पार्टनर के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को बनाए रखने के लिए फ्यूल देखता हो. ठीक है, उस फ्यूल किसमें? स्टार लाइक आईज, इन आंखों में फ्यूल को देखता हो. लेकिन ही वॉज अननोन, वो अनजान हो जाता है. क्या? एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, यानी जैसे जैसे समय पास होता है मेक्स दिस डिके, ये सारी चीजें जितनी फिजिकल ब्यूटी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर रोजी चीक्स है, कोरल लिप्स है, स्टार लाइक्स आईज है, ये सारी चीज जो है क्या होता है? मेक्स दिस डिके, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं. सो हिज फ्लेम्स, और उसके अंदर जो प्रेम की ज्वाला प्रचलित है या जल रही है, उसके अंदर जो प्रेम है, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है. यानी कहना चाहते यदि एक व्यक्ति जो फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता हो, बाह्य सुंदरता से प्रेम करता हो, लेकिन समय के अनुसार ये बाह्य सुंदरता जो बाहरी दिखावा होता है व्यक्ति का कैसे क्षीण हो जाता है. जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो समाप्त चली जाती है. तो उस जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटी को प्रेफरेंस दे रहा है तो उसका प्रेम भी धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जाता है. देखिए ये रिप्स, ये कोरल होते हैं, ये मूंगे यानी मूंगा होता है, ये बहुत ही रेड होता है, अंदर से रेड होता है. और इसी चीज का पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है. एक मूंगे के समान होठों से उसकी तुलना की गई है, होठों की मूंगे से. इन लास्ट 6 लाइन द पोएट टेल्स अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी. कहता है व्हाट आई स्मूथ मींस कोमल एंड स्टीट फास्ट माइंड, और तीव्र दिमाग या दृढ़ मन, जेंटल थॉट, शिष्ट विचार या सज्जनता के विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं. ये क्या है? यानी सुंदरता किसमें होती है? यानी स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, यानी मृदु या फिर कोमल और दृढ़ मस्तिष्क में
सुंदरता निवास करती है, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर। यदि एक व्यक्ति के जेंटल थॉट यानी उसके शुद्ध क्या है, शिष्ट व्यवहार है उसका, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं हैं, हर्ट्स जो हृदय है, हृदय किसका, दोनों का, दो हृदय एस लिखा हुआ है, एस लगा इसमें यानी प्लूरल है, यानी लवर एंड बी लव्ड, इन दोनों का हृदय, प्रेमी और प्रेम का दोनों का हृदय विद इक्वल लव कंबाइंड, इन दोनों के अंदर जो है वो लव इक्वल बराबर जो है एक दूसरे के अंदर प्रेम रहता है, बिकॉज दे प्रेफरेंस द स्पिरिचुअल ब्यूटी, क्योंकि वो बढ़ता रहते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को आत्मिक सुंदरता के लिए। और आत्मिक सुंदरता एक ऐसी होती है जो हमेशा परमानेंट रहती है, चाहे बुढ़ापा आ जाए फिर भी आत्मिक सुंदरता नष्ट नहीं होती और ज्यादा बढ़ती जाती है, इसलिए उनका प्रेम भी जो है वो नष्ट नहीं होता। काइंडल नेवर्स डाइंस, उनमें जो प्रज्वलित जो ज्वाला है किसकी, प्रेम की, नेवर डाइंस फायर्स, उनकी जो आग है वो कभी भी नहीं बुझती, यानी उनकी जो प्रेम है, प्रेम जितना पहले करते थे इन अ यंग एज, उतना ही वो इन दे लव ईच अदर इन ओल्ड एज, उतना ही ओल्ड एज में भी वो प्रेम करते हैं। अब पॉइंट कहना चाहता है वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं है, यानी जहां पर, यानी ये चीज कौन सी, यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आई डेस्पाइस, मैं नफरत करता हूं, ठीक है, उस व्यक्ति से जहां पर ये चीजें नहीं है। लवली चीक्स, मैं नफरत करता हूं लवली चीक्स, उन गुलाबी गालों से, और लिप्स, उन होठों से जो मूंगे के समान होठे उनसे, और आइस, और स्टार लाइक आइस से मैं नफरत करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इसको प्रेफरेंस देता है, मैं इन सारी चीजों से नफरत करता हूं, ऐसा पॉइंट कहते हैं। तो एकनिष्ठ एवं शुद्ध इच्छा, स्थिर मन वाली महिला जो होती है, ठीक है, तो हमेशा प्रेरणा का स्रोत होती है, बताते हैं कि हमेशा जो है क्या है, प्रेरणा का स्रोत होती है, या ऐसा व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत होता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है। और पवित्र मन अविस्मरणीय हृदय से उत्पन्न प्रेम शाश्वत होता है, उनका प्रेम जो है हमेशा शाश्वत रहता है, नेवर डाइज, कभी जो है नष्ट नहीं होता, उनका कैसे होता है, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। नाउ थैंक यू।